कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव से पहले आयकर विभाग फुल एक्शन मोड में है। पीयूष जैन के बाद अब एक और बड़े इत्र कारोबारी का नाम सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर छापा मारा है। उस पर 50 ठिकानों पर उनके छापा मारा गया है। नोएडा, कन्नौज और बहुत बड़े उनके जितने भी कनेक्शन थे उन पर छापेमारी लगातार जारी है। इससे अखिलेश यादव भी एकदम बौखलाहट में आ गए हैं। इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी युधिष्ठिर। युधिष्ठिर, क्या है पूरी अपडेट? देखिए, जिस तरह से पिछले दिन से आप देख रहे हो, कुछ दिनों से लगातार आयकर विभाग और सीजीएसटी और डीजीआई की टीम लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अब आपने देखा होगा किस तरह से पीयूष जैन की छापेमारी हुई। उसके बाद अब पुष्पराज, जो अखिलेश यादव के खजांची कहे जाते हैं, जो एक बड़े इत्र कारोबारी हैं और सपा के एमएलसी हैं इटावा फर्रुखाबाद से, तो अब इनके यहाँ एक्शन हुआ है। कई ठिकानों पर छापेमारी की। अभी क्या कुछ बरामद हो ये बात सामने नहीं आई जब तक वीडियो शूट कर रहे हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस पूरे एक्शन के बाद अखिलेश यादव बुलबुला गए हैं। और अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की बात सामने आ रही थी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हमारा जो है पीयूष जैन से कोई भी नाता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि अगर संबंध नहीं है, नाता नहीं है, और आप कह रहे हैं कि उन्होंने ये बोला कि बीजेपी से संबंध है पीयूष जैन के, अगर बीजेपी संबंध तो आप बताइए ना किस नेता से संबंध है, कैसे संबंध है, ये बताइए ना। आप पीयूष जैन के संबंध आप बता रहे हैं। और सुनिए, कोई पार्टी अपने आदमी पे कोई वो छापेमारी कराएगी क्या? जिस तरह से जोड़ा जा रहा है एजेंसियों से कि भैया बीजेपी करा रही है सब, क्या बीजेपी अपने लोगों पर ये छापेमारी कराएगी? तो ये सब अखिलेश यादव बौखलाहट में। और अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है, इसका ये तो बदनाम करने की कोशिश, यानी बचाव में आए। ये जो इत्र कारोबारी हैं पुष्पराज जैन, उसके बचाव में आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अखिलेश यादव ने और कहा है कि भैया ये तो सब बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इत्र कारोबारी को। तो अखिलेश यादव पूरी तरह से बौखलाहट में। आप देखिए, दोनों जो हैं, पहले शुरू में आपने देखा होगा जब ये छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद अचानक से नाम सामने आया था पुष्पराज का। और क्योंकि पीयूष जैन और पुष्पराज दोनों के अगर पहले अक्षर देखें, दोनों एक से हैं और सरनेम भी एक से हैं और एक ही जगह रहते हैं, जहां ये दोनों मतलब एक ही जगह पर रहते हैं, गली मोहल्ला सब एक ही है इनका। तो और ये कारोबार भी इनका इत्र का ही है। और अगर बात करें पुष्पराज की तो इनका इतिहास देखेंगे आप तो 37 जो हल्फनामे में इन्होंने एमएलसी जब का चुनाव लड़ा था, उस वक्त इन्होंने हल्फनामे में जो चीज़ें बताई थी उसमें 37 करोड़ से ज़्यादा चल संपत्ति और 10 करोड़ से ज़्यादा अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था। लेकिन ये अखिलेश यादव के बहुत ज़्यादा करीबी बताए जाते हैं और इनके 12 देशों में ये इत्र का जो कारोबार है वो निर्यात होता है। और इसके अलावा इनके भाई हैं, जो इनके 3 भाई हैं, 2 इनके साथ रहते हैं मुंबई में। तो अब एक्शन शुरू हुआ है। अखिलेश यादव की बौखलाहट दिख रही है, जिस तरह से नोटों का पहाड़ मिला है पीयूष जैन के यहाँ से और सीधे बताया जा रहा है अखिलेश यादव के वो करीबी हैं। और अब वो आयकर विभाग के एक्शन पे आ गए हैं जिन्होंने समाजवादी इत्र को लॉन्च किया था। तो अब ये कार्रवाई आगे बढ़ने वाली है और इससे साफ है कि समाजवादी पार्टी की छवि कैसी है वो चुनाव में साफ दिख। अखिलेश की आपने बात की, अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पुष्पराज जैन पर फोकस से ज्यादा वो बीजेपी पर फोकस कर रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर है। क्या है इसके पीछे बौखलाहट का कारण? देखिए, आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका चेहरा एकदम मुरझाया हुआ था। जब चोर की दाढ़ी में तिनका होता है तो स्थिति ऐसी होती है। तो अखिलेश यादव एकदम सन्नाटे से में दिख रहे थे और वो बीजेपी पे हमलावर थे। आप देखेंगे, कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव क्वारंटीन हो गए हैं क्योंकि उनकी पत्नी को जो है लक्षण मिले थे कोरोना के, तो उसके बाद क्वारंटीन हो गए। अब पता लगा कि अचानक से प्रकट हो गए क्योंकि मामला एकदम बहुत भौकाली बन गया इनके खिलाफ। अब अखिलेश यादव पर लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि भाई आपके करीबी हैं और सबूत भी दे रही है बीजेपी, और पुष्पराज तो हैं ही उनके एमएलसी। और जब इतनी बातें सामने आ रही तो अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं बीजेपी से संबंध। अगर बीजेपी से संबंध है तो भाई कोई सबूत है आपके पास? किस नेता से संबंध है? क्या कोई कारोबार जुड़ा हुआ बीजेपी किसी नेता से? तो बताइए। तो अखिलेश यादव बता नहीं पा रहे हैं। तो अखिलेश यादव को दिख गया कि पूरा बीजेपी ने इस माहौल की जो स्टिंग अब तक माफिया और उन पर दिखा रहे थे चुनाव में, जो रैलियां कर रहे थे बीजेपी के नेता कि भैया माफियाओं पर अपने एक्शन लिया, राम मंदिर में ये सब बना रहे, इसके अचानक से ये माहौल बदला। पीयूष जैन का छापेमारी हुई तो मोदी भी इसी का जिक्र कर रहे रैलियों में।
अमित शाह भी उसी का जिक्र कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जो बड़े लीडर हैं, मतलब बीजेपी का फायरब्रांड लीडर, वो सब रैलियों में पीयूष जैन की छापेमारी का जिक्र कर रहे हैं और सपा से जोड़ रहे हैं। तो इससे अखिलेश यादव परेशान है, उन्हें दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं ये हमसे जुड़ा हुआ भी है। इत्र लॉन्च करी तो तब भी पीयूष जैन थे हमारे साथ, और पुष्पराज पर अब एक्शन हुआ है तो अब बचाव करने पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि भैया इत्र कारोबारी को जो है परेशान किया जा रहा है और इनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो अखिलेश की बौखलाहट साफ है, होने वाला कुछ नहीं है। अखिलेश यादव की छवि इससे बहुत धूमिल होने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर। तो ऐसे में एक और बड़ा सवाल, इतने बड़े इत्र कारोबारी, जरूर इसके पीछे अरुण जी कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। देखिए, पहले तो मैं पूरे छापेमारी के बारे में आपको बता दूं कि कहां से क्या कनेक्शन जुड़ा। पीयूष जैन पर जब छापेमारी होती है, उसके बाद इनकम टैक्स जीएसटी टीम अलर्ट हो जाती है। मुंबई में एक ट्रांसपोर्ट है जिसका नाम है बादशाह ट्रांसपोर्ट, जिसके मुंबई, कानपुर, कन्नौज, पंजाब में पूरे देश में उसका कारोबार फैला है। उस ट्रांसपोर्ट के जरिए मुंबई के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता चलता है कि टैक्स चोरी का बड़ा मामला यहाँ छिपा हुआ है और जीएसटी टीम वहाँ लगती है। बादशाह ट्रांसपोर्ट के जरिए अब ये तलाशते हैं कि आखिर ये कारोबार कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुड़े हैं। तो उसमें नाम सामने आता है पुष्पराज जैन का, जो सपा के एमएलसी हैं, इत्र कारोबारी हैं और समाजवादी इत्र को जिन्होंने पिछले कुछ दिनों पहले उन्होंने लॉन्च किया था। अब क्या है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मुंबई है, उसके प्लान और उसके आदेश पर पुष्पराज जैन के यहाँ छापेमारी की जाती है। आज सुबह 50 ठिकानों पर, कानपुर, नोएडा, कन्नौज, मुंबई, बाकी कई और जो अलग अलग जगह इनके ठिकाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, हाथरस में भी एक फैक्ट्री है, वहां भी छापेमारी की गई। 150 इनकम टैक्स और जीएसटी के अफसर छापेमारी की कार्रवाई कर रहे हैं, जो आज सुबह से ही चल रही है। अब इसमें जो बड़ा मामला, आपने संबंध और कनेक्शन की बात की। सपा जब पीयूष जैन पर छापेमारी हुई तो समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, पुष्पराज जैन सबने सीधे तौर पर कहा कि साहब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप खुद सोचिए कि इत्र कारोबारी, दोनों जैन, दोनों इत्र कारोबारी, एक ही शहर से, एक ही मोहल्ले से, दोनों का ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस एक ही, यानी इत्र और गुटखा दोनों एक ही ट्रांसपोर्ट कंपनी के ट्रक में और उनकी गाड़ियों में जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हम उसे जानते भी नहीं। ये कोई ना कोई बड़ा राज है जिसे पीयूष जैन भी छुपा रहा है, इधर पुष्पराज जैन भी छिपा रहे हैं, अखिलेश यादव जी भी छुपा रहे हैं, समाजवादी पार्टी भी छिपा रही है। अब सवाल ये है कि आखिर ये कनेक्शन कहाँ से कैसे सामने आया। पुष्पराज जैन, माफ करिए, पीयूष जैन के यहाँ जब छापेमारी की गई तो सच्चाई है कि महज टैक्स चोरी का मामला था। किसी को नहीं पता था कि इतनी अकूत संपत्ति मिल जाएगी, सोने और चांदी के भंडार मिल जाएंगे यहाँ। लेकिन जब छापेमारी की गई, छापेमारी की कार्रवाई बढ़ती चली गई, तो पता चला कि 200 करोड़ के आसपास कैश, 23 किलो सोना, 250 किलो चांदी, 600 किलोग्राम चंदन का तेल, मैंने अकूत संपत्ति आप कहें, संपत्ति का भंडार कहिए, कलयुग का कुबेर कहिए, तो वो निकल गए पीयूष जैन। अब क्या है कि यहाँ से जुड़ा कि साहब इत्र के कारोबार और कौन कौन हैं और कहाँ कहाँ से इनके कनेक्शन हैं। तो मुंबई का जो बादशाह ट्रांसपोर्ट है उसके जरिए यहाँ तक पहुँचा। अच्छा, मुंबई का जो बादशाह ट्रांसपोर्ट है उसमें पार्टनर हैं पीयूष जैन के बहनोई प्रवीण जैन। ये बड़ा कनेक्शन सामने आया कि कानपुर, मुंबई, कन्नौज, हाथरस, नोएडा, ये पूरे देश में ये पूरी चेन बनी हुई है और अच्छा खासा यहाँ व्यापार चल रहा था। टैक्स की चोरी तो हो ही रही थी, हवाला का कारोबार हो रहा था। जितना सोना मिला है वो हवाला से ही आना है, वो नॉर्मल इंसान नहीं उसको खरीद सकता ना, तो कंपनियां ऐसे उसे डील करती हैं। तो क्या है कि अब ये जब सारी कड़ियां मिलाई गई तो उस मामले में आ गए पुष्पराज जैन। अब क्या है कि इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट मुंबई है उसने पूरा जाल बिछाया। पुष्पराज जैन के यहाँ अचानक छापेमारी सुबह की गई, क्योंकि सबको लगा कि अच्छा पीयूष जैन का मामला खत्म हो गया, अब इस कहानी का, स्टोरी का पटाक्षेप हो गया, सब अब शांत पड़ने लगे। तब तक अचानक इनकम टैक्स और जीएसटी ने छापेमारी कर दी। अब क्या है कि समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, पुष्पराज जैन, यहाँ तक कि पीयूष जैन, सब लोग बौखलाए हुए हैं कि साहब ये क्या हो गया। हम तो सोच रहे थे कि अच्छा जी मछली पकड़ी गई, चलो हटाओ, मगरमच्छ बचा रहा है, लेकिन अब तो मगरमच्छ पर भी हाथ पड़ता नजर आ रहा है और पुष्पराज जैन के थ्रू कई और कनेक्शन भी सामने आने के चांसेस हैं। और सबसे जो इसमें बड़ी चीज़ है
कि चुनाव के पहले आपको भी पता है, हमें भी पता है कि हवाला का कारोबार, धांधली बड़ी मात्रा पर होती है। ऐसे टाइम में एजेंसियां भी बिल्कुल सतर्क और चौकन्ना रहती हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, और उसी का परिणाम है कि ये छापेमारी, ये कार्रवाई पुष्पराज जैन के यहाँ हुई, इसके पहले पीयूष जैन के यहाँ हुई, और इतने भारी मात्रा में कैश, सोना, चांदी, बाकी जो भी संपत्ति बरामद हुई उसमें एजेंसियों को सफलता मिली। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी। तो कन्नौज के बड़े इत्र कारोबारी का नाम सामने आ चुका है। पुष्पराज जैन उर्फ पंपी जैन के घर पर छापेमारी हुई है। बताया जा रहा है कि ये सपा के एमएलसी हैं। हालांकि सपा की हालत चुनाव में क्या होगी, क्या आगे चुनाव में उनकी छवि खराब होगी या नहीं, ये तो देखना अभी बाकी है। लेकिन सपा की बौखलाहट एकदम साफ है, अखिलेश यादव की बौखलाहट एकदम साफ है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन भोला के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।